बाल विकास को समझना ना एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने जैसा है। आज हम इसी सफर के चार सबसे अहम पड़ावों को यानी चार सबसे मजबूत स्तंभों को जानेंगे। ये वो सिद्धांत हैं जो हमें बताते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे महसूस करते हैं। ये आपके लिए एक कमाल की स्टडी गाइड बनने वाली है। तो हमारा रोड मैप क्या है? हम शुरुआत करेंगे पियाजे से, जो बच्चों को छोटे छोटे साइंटिस्ट की तरह देखते थे। फिर हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सीखने के सिद्धांत को समझेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और आखिर में एरिक्सन के साथ जिंदगी भर के सफर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं जीन पियाजे। इनकी सोच बड़ी कमाल की थी। उन्होंने कहा कि बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें हम ज्ञान भरते हैं, बल्कि वो तो छोटे वैज्ञानिक हैं जो खुद ही अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी हकीकत बनाते हैं। पियाजे का जो मूल आइडिया है वो ये है कि बच्चे सिर्फ नई बातें सीखते ही नहीं हैं, बल्कि उनके सोचने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उन्हें दुनिया को देखने के लिए एक नया और ज्यादा पावरफुल चश्मा मिलता जाता है। पियाजे ने इस बदलाव को चार साफ साफ स्टेज में बांटा है। ये सफर शुरू होता है जन्म से, जब बच्चा अपनी इंद्रियों से मतलब छू कर और चख कर दुनिया को समझता है, और ये सफर किशोरावस्था तक जाता है, जब वो मुश्किल से मुश्किल आइडियाज के बारे में भी सोच सकता है। ये उदाहरण ना आत्म केंद्रित सोच को बहुत अच्छे से समझाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा स्वार्थी है, नहीं। इसका मतलब है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि किसी और का नजरिया उससे अलग भी हो सकता है। उसे लगता है कि जैसा वो दुनिया को देख रहा है, सब वैसे ही देख रहे हैं, और इसीलिए उसे पूरा यकीन होता है कि चांद सिर्फ उसी के लिए चमक रहा है और उसी का पीछा कर रहा है। अच्छा, तो जहां पियाजे ने बच्चे के दिमाग के अंदर झांका, वहीं लेव वाइगोत्स्की ने बाहर की दुनिया पर जोर दिया। उनका मानना था कि सीखना अकेले में नहीं होता। सीखना एक सामाजिक काम है जो हम दूसरों के साथ बातचीत करके करते हैं। वाइगॉत्स्की का जो सबसे जरूरी आइडिया है वो इसी गैप पर टिका है। मतलब एक तरफ वो है जो एक बच्चा अकेले दम पर कर सकता है, और दूसरी तरफ वो है जो वो किसी बड़े या ज्यादा जानने वाले की मदद से कर सकता है। और सीखने की इसी जादुई जगह को, इसी स्वीट स्पॉट को उन्होंने एक नाम दिया, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। ये जीपीडी काम कैसे करता है? सोचिए, टीचर बच्चे को जवाब नहीं बताता, वो बस एक छोटा सा इशारा करता है, एक हिंट देता है। और वही इशारा उस पुल का काम करता है जो बच्चे को मैं ये नहीं कर सकता से अरे वाह मैंने ये कर लिया तक ले जाता है। तो जब बच्चे सोचना और दूसरों से सीखना शुरू कर देते हैं, तब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, सही क्या है और गलत क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने हमें इसी नैतिक विकास की यात्रा का एक नक्शा दिया। कोहलबर्ग का कहना था कि हमारी नैतिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये भी वक्त के साथ विकसित होती है, बिल्कुल हमारी सोचने की शक्ति की तरह। हम धीरे धीरे सेल्फ इंटरेस्ट से आगे बढ़कर बड़े नैतिक सिद्धांतों तक पहुंचते हैं। उन्होंने इस सफर को 3 मेन लेवल्स में बांटा। पहला लेवल जहां सही गलत का मतलब बस सजा से बचना होता है। दूसरा लेवल जहां समाज के नियम मानना सबसे जरूरी हो जाता है। और तीसरा आखिरी लेवल जहां इंसान अपने खुद के नैतिक सिद्धांत बनाता है। ये उदाहरण पहले लेवल को एकदम साफ कर देता है। यहाँ बच्चे के लिए नैतिकता का मतलब सिर्फ एक चीज है, नतीजा क्या होगा, क्या मुझे डांट पड़ेगी या सजा मिलेगी, बस। उसका सारा तर्क इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी विचारक एरिक एरिक्सन पर। उन्होंने विकास के कैनवस को बहुत बड़ा कर दिया। उनका मानना था कि विकास सिर्फ बचपन में रुक नहीं जाता, बल्कि ये तो पूरी जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है, जिसमें हम सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी पहचान बनाते हैं। एरिक्सन के लिए जिंदगी चुनौतियों की एक सीरीज है, और हम इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, यही बात तय करती है कि हम इंसान कैसे बनेंगे। हर स्टेज पर हमारे सामने एक नई सोशल चुनौती आती है। और ये जो संकट शब्द है ना, इसका मतलब कोई बुरी चीज नहीं है। ये असल में जिंदगी के मोड़ हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं। जैसे, क्या एक छोटा बच्चा दुनिया पर भरोसा करना सीखता है, या फिर एक टीनेजर जो ये ढूंढ रहा है कि आखिर मैं हूं कौन? ये पहचान बनाम भूमि का भ्रम का संकट है, और हम में से बहुत से लोग इस दौर से गुजरे हैं, है ना? जब भविष्य को लेकर एक कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ये कन्फ्यूजन जरूरी है, क्योंकि यही वो दौर है जब हम अपनी पहचान बनाते हैं और तय करते हैं कि हम दुनिया में कौन बनना चाहते हैं। तो हमने चार अलग अलग नजरिए देखे, पियाजे, वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग और एरिक्सन। अब चलिए इन सब को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि बाल विकास की पूरी तस्वीर कैसी नजर आती है। ये चार्ट देखिए,
एक नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। पियाजे का संज्ञानात्मक नज़रिया, वाइगॉट्स्की का सामाजिक नज़रिया, कोहलबर्ग का नैतिक नज़रिया और एरिक्सन का जिंदगी भर चलने वाला मनोसामाजिक नज़रिया, ये चारों मिलकर ही विकास की एक पूरी और गहरी समझ बनाते हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल, अपने बचपन की किसी बहुत ही यादगार घटना के बारे में सोचिए। कोई भी एक घटना। अब सोचिए, क्या आप देख सकते हैं कि इन चारों सिद्धांतों ने मिलकर उस एक पल को कैसे बनाया होगा? उस वक्त आपका दिमाग कैसे सोच रहा था? पियाजे। आपके आसपास कौन लोग थे? वाइगॉट्स्की। आपका सही गलत का पैमाना क्या था? कोहलबर्ग। और उस वक्त आप जिंदगी के किस मोड़ पर थे? एरिक्सन। ये सब मिलकर ही तो हमारी कहानी बनाते हैं।